जब भंवर में फंसती है फिर ये कहता है या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, चिश्ती किश्ती हक बेड़ा थक बहावल हक हक धक हक धक की सदाएं लगाता है। इसलिए कुरान ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला, इनका दावा अक्सरियत का ये है हमारा रब पर ईमान है, लेकिन रब ऐलान कर रहा है वहुम मुशरिकून, ये मुशरिक और पली। अहले ईमान इस दावत तौहीद को आम कीजिए, ये असास और बुनियाद है। नमाज बाद में, रोदा बाद में, ज़कात बाद में, हज बाद में। एक शख्स आता है पैगंबर से सवाल करता है दुल्लनी अला अमलिन इदा अमलतहु दखलतुल जन्ना, या रसूल अल्लाह कोई एक नेकी बतलाइए जिसके करने से अल्लाह मुझे जन्नत का मालिक बना दे। आप एक ही बात कहते हैं अन तशहदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, तू ये आवादा लगा लात कुछ नहीं कर सकता, तू ईमान का हिस्सा बना, मनात कुछ नहीं कर सकता, तू ये आवाज बुलंद कर दे, उज्जा के हाथ में कुछ नहीं, तू ये आवाज लगा दे, हुबल कुछ नहीं कर सकता। ये पत्थर है, पत्थर की मूर्तियां है, ये कुछ करने के काबिल नहीं। ये वद सुआ यगूस यऊक नसर, ये सही बुखारी की हदीस के मुताबिक पजतन पाक जो बनाए हुए ये कुछ करने के काबिल नहीं। अंतशहदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये ऐलान कर दे अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न कर, ये ईमान का हिस्सा बना ले। नबी की इताअत में किसी को शरीक न कर। आज ये कलमा पढ़ने वाला अल्लाह की इबादत में उसके बंदों को शरीक करता है, पैगंबर की इताअत में अपने इमामों को शरीक करता है, अल्लाह की इबादत में उसके मखलूक जिंदा को शरीक करता है, और पैगंबर की इताअत में कूफा के इमाम को शरीक करता है। आज का ये कलमा पढ़ने वाला अल्लाह की इबादत में जिंदों को शरीक करता है, कब्रों को शरीक करता है, दरख्तों को शरीक करता है, कपड़ों को शरीक करता है, झंडों को शरीक करता है, झंडियों को शरीक करता है, कबूतरों को शरीक करता है, शहबाज कलंदर को शरीक करता है। लाल शहबाज करे परवार जाने हाल दिना दे, ये अल्लाह की इबादत में मुर्दों की अक्सरियत को शरीक करता है, और पैगंबर की इताअत में अपने बनाए हुए उम्मती इमामों को शरीक करता है। किताब है उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत कलमा तौहीद पढ़ने के बाद कलमा तौहीद से नावाकिफ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अल्लाह पर ईमान का दावा करने वालों की अक्सरियत मुशरिक है। मैं अपने इर्द गिर्द अपनी बस्ती और शहर और पाकिस्तान में देखता हूं, अगर ये कहूं तो मुबालगा नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम एक अजमी इस्लाम है, एक अरबी इस्लाम है। अजम का इस्लाम जो हमारे मुआशरे में अगर 100 अफराद खड़ा करें तो 99 का इस्लाम अजमी इस्लाम है। कबर परस्ती का इस्लाम है, पीर परस्ती का इस्लाम है, आस्ताने और पीर खानों का इस्लाम है, गैरुल्लाह से मांगने वाला इस्लाम है, गैरुल्लाह के दर पर झुकने वाला इस्लाम है। वो इस्लाम जो हिंदुस्तान से सूफियों ने
कलमा पढ़ा कर इन लोगों को समझाया कि रब सुनता नहीं, ये मोड़ते नहीं, रब देखता नहीं, ये जाते नहीं, ये जिंदा है, ये मदद करते हैं, ये आते हैं, ये पहुंचते हैं। अल्लाह की तौहीद पर डाका डाला, अल्लाह की मार्फत लोगों के दिलों से निकाली। लोग तो कहते हैं इन बुजुर्गों ने इस्लाम की खिदमत की। मैं कहा करता हूं इन बुजुर्गों ने इस्लाम की खिदमत नहीं की बल्कि शिर्क की खिदमत की है। मकबरे बनाकर, कब्रें बनाकर, आस्ताने सजाकर, गद्दी नशीन बिठाकर, सज्जादा नशीन बनाकर इन्होंने इस्लाम के मुकाबले में एक अजमी इस्लाम पेश किया है। और हम अहले तौहीद, अहले हदीस अरबी इस्लाम पेश करते हैं कि इस्लाम के अंदर जो आसमान से उतरा, जिब्रील अमीन लेकर आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। उस इस्लाम के अंदर कब्र परस्ती नहीं है, उस इस्लाम के अंदर पीर परस्ती नहीं है, उस इस्लाम के अंदर सैयदों की कदम बोसी नहीं है, उस इस्लाम के अंदर गैरुल्लाह से इस्तिगासा नहीं है, उस इस्लाम के अंदर गैरुल्लाह से इस्तानत नहीं है, उस इस्लाम के अंदर औलाद का नाम पीरा दिता नहीं है, उस इस्लाम के अंदर इंसान का नाम अली बख्श नहीं है, उस अरबी इस्लाम के अंदर मोहम्मद बख्श नहीं है, उस अरबी इस्लाम के अंदर नबी बख्श नहीं है, उस अरबी इस्लाम के अंदर अल्लाह बख्श तो जरूर है, उस अरबी इस्लाम के अंदर अल्लाह की इबादत तो जरूर है, उस अरबी इस्लाम के अंदर गैरुल्लाह की नफी तो जरूर है। अहले ईमान, हमारी जिम्मेदारी ये है हम कौम को वो इस्लाम सुनाए। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। तो लाख नमाजें पढ़ ले, लाख रोजे रख ले, लाख हज कर ले, लाख खत्मे नबुव्वत के नारे लगा ले, लाख सहाबा का बिल पास करवा ले, अगर तेरी और मेरी तौहीद ठीक ना हुई, तौहीद में खलल हुआ, गैरुल्लाह का खौफ दिल के अंदर रहा, कब्र का खौफ दिल के अंदर रहा, कब्र पर अल्लाह की बजाय कब्र पर तवक्कल और भरोसा रहा, तो याद रखिएगा ये सारी नेकियां हवा मंसूरा, हवा बनाकर उड़ा दी जाएंगी, बर्बाद कर दी जाएंगी, क्योंकि असास ठीक नहीं, बुनियाद ठीक नहीं है। बुनियाद क्या है? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई कश्तियों को पार लगाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई तख्त पर बैठाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई तख्ते पर चढ़ाने वाला नहीं है। ये अल्लाह की तौहीद का कलमा अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं, जज्बात की बात कही। पाकिस्तान के अंदर एक ही वाहिद जमात है जिसका दावा यही है, जिसकी पुकार यही है, जिसकी सदा यही है। और लोगों, मम्माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जो शख्स दुनिया से चला गया, मर गया, और उसे खबर थी माबूद बरहक अल्लाह है, उसे खबर थी माबूद बरहक रब्बे करीम है, उसे खबर थी नदरे अल्लाह अल्लाह को कबूल है, उसे इल्म था नदरे हुसैन याद हुसैन हराम है, उसे खबर थी ये 40वां और ये खत्म शरीफ ये सारे हराम है,
उसे खबर थी मम्माता वहुवा यालमु, वो जानता था कि कलमा पढ़ने के बाद अब किसी कब्र पर सजदा हराम है। वो जानता था कलमा पढ़ने के बाद अब किसी जिंदा सैयद को कदमों में झुककर सजदे की कैफियत बनाना हराम है। मम्मात वहुवा यालमु, वो जानता था कि कलमा पढ़ने के बाद अब किसी मुर्दे की कब्र पर जाकर जबी झुकाना हराम है। वो जानता था कलमा पढ़ने के बाद अब बकरे और छतरे कब्र वाले के नाम के ज़िबा करना हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर, ये हराम करार दे दिए गए। गैरुल्लाह की नदरे, गैरुल्लाह के चढ़ावे, गैरुल्लाह की चादरें, गैरुल्लाह के ये फूल, गैरुल्लाह के ये मराकिब, गैरुल्लाह के ये नजराने, ये सब हराम है। मम्माता वहुवा यालमु, वो जानता था कि उस अल्लाह के सिवा माबूद बरहक नहीं है। इस हालत के अंदर वो मर गए। दखलल जन्नह, रब ने जन्नत में दाखिल कर दिए। इसलिए पैगंबर ने फरमाया था फ़इन्नल्लाह हर्रम अलन नारी मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिदालिका वजहल्लाह, जो कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, उसका फहम हासिल हो, उसका मतालिब जानता हो, उसके फहम से उसे यकीन हो कि कलमे का माना क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन्नल्लाह हर्रम अलन नारी, अल्लाह जहन्नम की आग उस बंदे पर हराम कर देता है जो गैरुल्लाह का इनकारी है। जन्नत हलाल कर देता है जो अल्लाह का इकरारी है। उस बंदे पर पीप के जहन्नम के प्याले हराम कर दिए जाते हैं जो इन बापों का इनकारी है, और उस बंदे पर जन्नत की नेमतें हलाल कर दी जाती हैं जो एक माबूद बरहक को अपना इलाह मानता है। इसलिए पैगंबर की ज़ुबान अक़दस से ऐलान करवाया गया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत ईमान का दावा करने वाली, अक्सरियत अल्लाह का नाम लेने वाली, अक्सरियत अल्लाह को के जर में लगाने वाली, अक्सरियत दिल से अल्लाह का जिक्र करने वाली, अक्सरियत शब्बे बरात मनाने वाली, अक्सरियत ईद मिलाद के जुलूस निकालने वाली, अक्सरियत राफ़िदियों के साथ मिलकर माह मुहर्रम में या हुसैन के नारे लगाने वाली, अक्सरियत अहले बैत पश्तन पाक से सवाल करने वाली। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत गैरुल्लाह के साथ, गैरुल्लाह के पुजारियों के साथ चलने वाली, अक्सरियत सफर पर सफर करते हुए कब्रों के नाम पर चंदा देने वाली, अक्सरियत मार कर बाबे को मरने के बाद, दफन करने के बाद उसका मकबरा बनाने वाली, अक्सरियत न फटकड़ी लगे न हल्दी लगे, ये मुर्दों का कारोबार करने वाली। और ये सदा असेंबली के अंदर भी बुलंद हुई थी। आपको याद होगा सियालकोट का मेरे अमीर मोहतरम के मस्जिद का नवादी ख्वाजा आसिफ ने कहा था मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी के बारे में कि ये मुर्दों की कमाई खाने वाले हमसे बात करते हैं, ये मुर्दों का कारोबार करने वाले हमसे लड़ाई करते हैं, ये मुर्दों से औलाद मांगने वाले हमसे बात करते हैं। और मैं क्यों ना कहूं, हम अरबी इस्लाम का पैगाम देने वाले, अजमी इस्लाम को रद्द करने वाले, पैगंबर की दावत तौहीद का अवादा लगाने वाले और गैरुल्लाह की नियादों का इनकार करने वाले। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला, तुम्हारे नजदीक ये कलमा गो है, तुम्हारे नजदीक ये मुसलमान है, तुम्हारे नजदीक जो रब को छोड़कर वो बदअकीदगी जो अबू जहल को समझ न आई, वो बदअकीदगी जो अबू लहब को पता न चला, वो बदअकीदगी जो उतबा और शैबा को पता न चल सका। कुरान कहता है जब ये कश्ती में फायदा रकीबू फिल फुल्की दावुल्लाह, जब ये मक्का के चौधरी, मक्का के वडेरे
बैतुल्लाह के मुतवल्ली, मेरे मोहम्मद के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन कश्ती में सवारी करते, जब वो फंस जाती, भंवर के अंदर आ जाती, मौजें उन्हें घेर लेती, तो ये ऐलान करते थे, दाअुल्लाह, एक रब को पुकारो, एक अल्लाह को आवाज दो, अभी वो पार लगाने वाला है। अब इस समंदर के अंदर तुम्हारा लात नहीं सुनता, मनात नहीं सुनता, उज्जा नहीं सुनता, हुबल नहीं आता, 360 बुत उन्हें समात नहीं पहुंच रही। दाअुल्लाह, एक रब को आवाज लगाओ। वो कलमा नहीं पढ़ते थे, पैगंबर की तौहीद का इकरार नहीं करते थे, नबुव्वत और रिसालत के वो इनकारी थे, वो रब को उस मुश्किल में पुकारा करते थे। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला, ये कलमा पढ़ता है, ये नमाजें पढ़ता है, ये रोजे रखता है, ये ज़कातें देता है, ये जिहाद करता है, ये सदकात देता है, ये खैरात करता है, ये तीजा मनाता है, ये सतवा मनाता है, ये 10वां मनाता है, ये 40वां मनाता है, ये इस्लाम का नाम लेता है। जब भंवर में फंसती है फिर ये कहता है, या मुईनुद्दीन चिश्ती, पार लगा दे किश्ती, चिश्ती किश्ती, हक बेड़ा थक, बहावल हक, हक धक, हक धक की सदाएं लगाता है। इसलिए कुरान ने कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला, इनका दावा अक्सरियत का ये है, हमारा रब पर ईमान है, लेकिन रब ऐलान कर रहा है वहुम मुशरिकून, ये मुशरिक और पली। अहले ईमान, इस दावत तौहीद को आम कीजिए, ये असास और बुनियाद है। नमाज बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, हज बाद में। एक शख्स आता है, पैगंबर से सवाल करता है, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमलतहु दखलतुल जन्नह, या रसूल अल्लाह, कोई एक नेकी बतलाइए जिसके करने से अल्लाह मुझे जन्नत का मालिक बना दे। आप एक ही बात कहते हैं, अन तशहदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, तू ये आवादा लगा, लात कुछ नहीं कर सकता, तू ईमान का हिस्सा बना, मनात कुछ नहीं कर सकता, तू ये आवाज बुलंद कर दे, उज्जा के हाथ में कुछ नहीं, तू ये आवाज लगा दे, हुबल कुछ नहीं कर सकता, ये पत्थर है, पत्थर की मूर्तियां है, ये कुछ करने के काबिल नहीं, ये वद सुआ यगूस यऊक नसर, ये सही बुखारी की हदीस के मुताबिक पजतन पाक जो बनाए हुए ये कुछ करने के काबिल नहीं। अंतशहदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये ऐलान कर दे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न कर, ये ईमान का हिस्सा बना ले, नबी की इताअत में किसी को शरीक न कर। आज ये कलमा पढ़ने वाला अल्लाह की इबादत में उसके बंदों को शरीक करता है, पैगंबर की इताअत में अपने इमामों को शरीक करता है, अल्लाह की इबादत में उसके मखलूक जिंदा को शरीक करता है, और पैगंबर की इताअत में कूफा के इमाम को शरीक करता है। आज का ये कलमा पढ़ने वाला अल्लाह की इबादत में जिंदों को शरीक करता है, कब्रों को शरीक करता है, दरख्तों को शरीक करता है, कपड़ों को शरीक करता है, झंडों को शरीक करता है, झंडियों को शरीक करता है, कबूतरों को शरीक करता है, शहबाज कलंदर को शरीक करता है। लाल शहबाज करे परवार जाने हाल दिना दे, ये अल्लाह की इबादत में मुर्दों की अक्सरियत को शरीक करता है, और पैगंबर की इताअत में अपने बनाए हुए उम्मती इमामों को शरीक करता है। इसलिए रब ने कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून। ये असास और बुनियाद है, ये तौहीद का पैगाम एक पैगंबर ने नहीं,
10 पैगंबरों ने नहीं, हर पैगंबर का जिक्र, कुछ पैगंबरों का जिक्र कुरान में मौजूद है और कुछ का जिक्र नहीं। जिस पैगंबर का जिक्र कुरान में मौजूद है अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद करीम तक पहला पैगंबर उलुल अज़्म पैगंबर है। 5 पैगंबरों में से चोटी का पैगंबर है। उसकी दावत का आगाज क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने रात की तारीकी नहीं देखी, मैंने अंधेरों को जगमगाते हुए नहीं देखा, मैंने थकावट का एहसास नहीं किया। रात बीत गई, मैं जा रहा था, मुझे एक आदमी मिला, मैंने दिन के उजाले को नहीं देखा, सूरज की धूप की सख्ती को नहीं देखा, सर्दी की ठंडक को नहीं देखा। या रब, मुझे जो बंदा भी मिला, रात को मिला, दिन के उजाले में मिला, सर्दी में मिला, गर्मी में मिला, मशरिक में मिला, मगरिब में मिला, शमाल में मिला, जुनूब में मिला। इन्नी दाऊतु कौमी, मैंने अपनी कौम को कहा ओ अब्दुल्लाह, इबादत उस रब की होगी, इबादत की वजह यह है मालकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा तुम्हारा इलाह कोई नहीं। ये पैगाम हर नबी का पैगाम है। और आज इस पैगाम से दुनिया गाफिल है। मेरे अपने गाफिल, मेरे गैर गाफिल, मेरे जिंदा गाफिल, मेरे मर्द गाफिल, मेरी औरतें गाफिल, मेरे बच्चे गाफिल। जब तो उनके गलों के अंदर इतने बड़े बड़े ताबीज बंधे होते हैं, जब तो उनके बाजुओं पर इमाम जामिन बंधा होता है, जब तो उनके गले के अंदर मासूम बच्चे को चमड़े में लपेट कर ताबीज बांध दिया जाता है। ना ये जानता है इस ताबीज पर ईमान है, सैयद का ताबीज है, चलता बड़ा है, बच्चा बीमार ना होगा, जिन्नात नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं होगी। वो अल्लाह के बंदे वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, भरोसा उस पर कर जिसको कभी मौत नहीं आई। वहाबियों ने भी ताबीज बांधे होते, नहीं बांधे होते। मैंने ताबीज देखा, पूछा, कहने लगा तौहीद परस्त से लेकर आया, तौहीदी से लाया। कुरान लिखता है, कुरान पढ़ता है, कारी और कुरान है, मस्जिद में बैठता है, अहले हदीस कहलाता है, उससे लिख कर लाया हूं। उसने दिए, खोल कर ना देखना। पूछा खोलने से क्या होता है? कहा असर जाहिल हो जाएगा। मैंने कहा लिखा क्या है? कहा कुरान लिखा है। मैंने कहा कुरान खोलने से ईमान ताजा होता है, तेरे ताबीज खोलने से असर खत्म हो जाएगा। मैंने खोला, दिलों को थाम लो, कानों के डांटों को खोल लो। उसने लिखा हुआ था तावीज का ये टुकड़ा है, एक कोने पर या जिब्रील, दूसरे कोने पर या मिकाईल, तीसरे कोने पर या इसराफील, चौथे कोने पर या इस्राईल। सही लिखा है? शेख सऊदी से पूछते हैं सही लिखा है? वहाबी ने लिखा है 4 बड़े फरिश्तों का नाम, 4 बड़े फरिश्तों का नाम, या जिब्रील, या मिकाईल, या इसराफील, या इस्राईल। क्या गलती की है डेरा खान के वासियों, मरकज तौहीद के फुदला?
उस वहाबी ने लिख कर दिए, क्या गलती की है? अगर वो कहे या अली तुम मुशरिक कहते, वो कहे या रसूल अल्लाह मदद तुम मुशरिक कहते, वो कहे या गौसे आदम मदद तुम मुशरिक कहते, क्यों कहते? ये गैरुल्लाह को पुकारते, तू जिब्रील को कहते, मिकाइल को कहते, इसराफील को कहते, इज़राइल को बुलाते, तू मुसलमान है। बतलाओ तो सही। कहा वहाबी ने लिखा जैसे गैरुल्लाह को पुकारने वाला, अली को निदा देने वाला, नादे अली की सदा लगाने वाला, नबी को मदद के लिए पुकारने वाला, 11वीं वाले बाबे को आवाज देने वाला, जैसे वो मुशरिक है ऐसे जिब्रील को मदद के लिए पुकारने वाला ये भी मुशरिक। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी है, मोबाइल खोलते हुए तावीज नजर आया। मैंने उसको खोला तो कलमा पढ़ने वाला कुत्ते लड़ा रहा था और एक कुत्ते ने अपने कुत्ते के मालिक ने अपने कुत्ते के गले में तावीज डाला हुआ था। मन तअल्लक़ तमीमा फ़क़द अशरक। और तावीज फरोशो, गले से तावीज काटना पैगंबर की हदीस के मुताबिक एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब है। तू तावीज डालते, तावीज लिखते, तावीज बेचते और दलील है अहले हदीस ने लिखा है, तौहीदियों से लाया। मैंने अपने कमरे में कैंची रखी हुई है, जो ही धागा नजर आता है काट के रख देता हूं। उसने कहा शाहजी ना काटिए। मैंने कहा क्यों? आदा है वारी दा बुखार चढ़ दे होंदा मैं तावीज गिद्दी खड़ा। के वारी दा बुखार चढ़ दे होंदा तावीज गिद्दी खड़ा। ए लहा दिता मैं मर वैसा बुखार वध चढ़ वैसी। मैं आखा ओए मैं को कपन दे मैं सैयद दबार में ही बैठा। मैंने काट के रख दिए। मैंने कहा खोलू, उसे बुखार चढ़ने लग गया। मैंने खोला और कलमा पढ़ने वालों मैंने आयत करीमा पढ़ी है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। मैंने तावीज खोला, मेरा जिगर फटता था, मेरा दिल फटता था, मेरी आंखों से आंसू बहते थे, मेरी कानों की समात, आंखों की बसारत को यकीन न आया। उस पे लिखा हुआ था या फिरऔन या हामान या शद्दाद या नमरूद। मैं इन्हें मसला समझाऊं, नंगे सिर नमाज थी वेंदी है, टोपी पा के नमाज पढ़ा कर, जुराबां ते मसा थी वेंदा है, सर्दी ख्याल कीता कर। ओए तू जुराबे पहनकर मसा कर, मेरे मोहम्मद की सुन्नत है। तू नंगे सर पढ़, मेरे मोहम्मद की सुन्नत है। तू अमामा बांध कर पढ़, मेरे पैगंबर की सुन्नत है। तू मौजे पहन कर पढ़, मेरे पैगंबर की सुन्नत है। अगर तेरे गले में या फिरऔन लिखा हुआ तू
टोपी पहन नंगे सर पर सीधा दोजख में जाएगा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। मेरे भाई है, मेरे बरादरी है, मेरे साथी है, मस्जिदें बनाते हैं, रोजे रखते हैं, मदरसे चलाते हैं, सैरिया करते हैं, 20 तरावियां पढ़ते हैं। जब रब्बे मोहम्मद की कसम उस जिंदा को छोड़कर मुर्दा के दर पर जाते हैं, सीने में आग लग जाती है। अल्लाह बंदे तेरे, खिलाता तू, पिलाता तू, सुलाता तू, तेरे दिया तूने, ये तुझे छोड़कर कहते बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल कुकड़ घेन के पुत्र दे। आए ये कोई हिंदू तो नहीं कहता, हिंदू नहीं कहता, और ये मुसलमान कहते हैं। ये हिंदू तावीज नहीं पहनता। मेरी रातें भी बाहर, मेरे दिन भी बाहर, मेरी सुबह भी बाहर, मेरी शाम भी बाहर। मैं भूमन शाह के इलाके में पिछले दिनों गया, हिंदुओं के मंदिर के अंदर ये कलमा पढ़ने वाला दिया जला रहा था। हिंदुओं का पुजारी, मंदिरों का पुजारी, मंदिरों का पुजारी कौन? पीर बख्श, नबी बख्श, मोहम्मद बख्श, अली बख्श, पीरा दिता और मस्जिदों के अंदर रब का पुजारी, मस्जिदों को आबाद करने वाला, मदरसा बनाने वाला, मरकज़े तौहीद बनाने वाला कारी अब्दुल रहीम कलीम बहावलपुर के मदरसे का मेरा क्लास पहलू बूढ़ा हो गया, मस्जिदें बना रहा है, मदरसे चला रहा है। फर्क है तेरी दावत में, तेरे इस्लाम में, मेरे कारी के इस्लाम में। तेरा इस्लाम अजमी इस्लाम है, मेरा इस्लाम अरबी इस्लाम। अहले ईमान, नाराजगी की बात नहीं, दावत फिक्र दे रहा, दावत फिक्र। कहता है शाह जी कुरान शिफा नहीं है। मैंने कहा कुरान शिफा है, कुरान शिफा है, हुदम व शिफा, शिफा देते। कहा इसीलिए तो गले में डालते हैं कि शिफा मिल जाए। मैंने कहा बात इसी पे चल पड़ी है। मैंने कहा एक आयत शिफा है या पूरा कुरान शिफा है? कहा अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान शिफा है। मैंने कहा फिर रस्सी बांध कर पूरा कुरान गले में डाल, जल्दी शिफा मिलेगी। कभी देखे किसी को पूरा कुरान गले में डला हुआ? कहते नहीं, जो सैयद ने लिख कर दिए उसे रब ने अता किए। और लोग पूछते हैं शाह साहब अल्लाह ने आपको अता किया, जरा बताओ तो सही, बच्ची की शादी बच्चे से करने लगाऊं, ठीक रहेगी कि गलत? मैंने कहा वाह पिया जावे तो राह पिया जाए, मुझे क्या खबर। कहा नहीं, रब ने आपको अता किया। वो हमारे इलाके में पीर मुबारक शाह का दरबार है, वहां पर एक तावीज लिखता था, औरतों को देता था। एक दिन कहने लगा जन्नत से मर गई। वहां एक मौलवी तौहीदी था, उसने कहा खुदा केड़ी जन्नत बनाई है जड़ी मर गई? उन्हें कहा मजाक ना कर, मेरी जनानी दा ना है जन्नत।
मेरी घर वाली शोदी मर गई, वो आखा और जड़ा गैरा को तवीज देंदा हम, मुर्दे जिंदा थींदे हन, मुर्दे सुनते हन, हुनी भैन को भी तवीज दे। तुसा नहीं आदे ए मुर्दे सुन दे, ए दें दे, ए आंदन। एक बंदा कारी को आया आदे ए सुन दे, मैं कब्रिस्तान किया हम, मैं आकाई अस्सलामु अलैकुम, उन्हें सुनाई। कारी पूछा, उस जवाब दिते, कहा दिते वालेकुम सलाम, तू सुनाई। आदे मैं ते कहनी सुना, आखा बात सुन गया और तू कब्रिस्तान किया, आखा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। उन्हें सुना कि जिया जिया के वक्त उस वालेकुम सलाम आके जिया आके तू सुने आके को मैं क्या नहीं सुना। वो आखा हिंदा मतलब ए तू सुनदा नहीं, ओ सुनदा है, ओ जिंदा है। आखे जिया जिंदा है, आखे हिंदा मतलब है तू सुनदा नहीं, तू मुर्दा ते तू दब्बू को कटू। सराकी समझ आनी थी? बोल बोल। ओ मेरा सोना सोना ही को दब्बू जड़ा कबर के उत्ते बैठे मजावर सैयद गद्दी नशीन सद्दादा नसीन ही को अंदर कर, अंदर आने को पार करके पूछ सलाम अलैकुम सुन दे। ए घोड़ा है मैदान, ए घोड़ा है मैदान, वंज कराया मैं देसा अपनी गड्डी ते खेन के वैसा। पीर भी टेढ़ा, कबर भी टेढ़ी, चिश्ती दिए, साबरी दिए, जोर वर्दी दिए, बगैर वर्दी दी। तो साख तो बगैर वर्दी कि जिया जड़ा बगैर वर्दी थी वे नहीं दे दे थोड़े इलाके क्या नहीं बगैर वर्दी है न जड़ी सुतनी कहनी, कमीज ही कहनी, सर ते कपड़ा कहनी, सदर खुली वैंदी आंदिन पीर नांगे शाह बुखारी। आओ पीर नांगे शाह बुखारी। मैं बैठा हम पिंडी अपनी गाड़ी ठीक कराने वाले, उडू सामने सरकार लंगी, मेरा ते कम ही तो ईद है सरकार। मैं ही मुझे नजर चलना वाह मैं को ना पता ही जरा बैठे वो पीर पर क्या मौलवी मैं गज्जी कुछ ना आखे। मैं आखा क्यों क्यों मैं आखा नंगा वैंदा ओए हर शय अगू पिछू वीडियो चलती पई है। बदारे मेरी थिया हवा दी बेटियां वैंदी पई, जेड़ी देंदी है कपड़ा मुंह ते रख के वैंदी पई है। उन्हें आखे ना कुछ ना पहुंचो है। ओए मैं आखा या वल्लाही बिल्लाही तल्लाही पहुंचो है तुम्हें मरसी सीधा जहन्नम वैसी। उन्हें आखा वली है। मैं आखा अजीब तरादू, अजीब तरादू है। कारी खालिद मुजाहिद साहब सराइका दे काबू आया खड़ा, सराइकी बोले दा खड़ा चंगा मैं आखा एक वहाबी नान अली मसीद गया, रुमाल शरीफ तल्ले, टोपी तल्ले, अल्लाह अकबर। बद के दिन हाथ पिछू आया और साका गुस्ताख अकरम शागिर क्या ना है शदा अकरम साहब मर्द मुजाहिद मेरे चौक आदम दा उन्हें आखा गुस्ताख आ दिन के नहीं आदे। मैं पूछा गुस्ताख के नंगे सर नमाज पढ़ दे,
गुस्ताख और मैं आखा कमाल है तेरे तराजू दी तेरा सर तू लेकर पैर तक नंगा ते बोर्ड ला देने पीर नांगे शाह ते मेरा वहाबी टोपी लावे ते चार आने ते मन के ए भी वली है ए सुतन नहीं लाई खड़ा कमीज पाई खड़े हर शय ढकी हुई है वक्ता ने गुस्ताख ते ओ फैसला तेरा फैसला तेरा अपने दिल को पुछते सही तू आदे सुन दे और सुनता नहीं ए डेंदे और डेंदा नहीं मेरे को एक गाल ते दस जिले मां दे पेट दे अंदर तराए पर्दा दे विच पर्दे ए बाबा आप बंदा ही को रिस्क कौन देंदा आवाज आनी चाहिए ही को रिस्क कौन देंदा हाय फिर क्यों ना कहूं जब तू दुनिया के अंदर मुईनुद्दीन चिश्ती नहीं था कश्तियों का पार कौन लगाया करता था जब दुनिया में अली अजमेरी नहीं था तो दुनिया के लोगों को खदाने कौन तकसीम किया करता था जब दुनिया में परी 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 करते मेरी किस्मत खरी नहीं था तो अपनी मखलूक की किस्मतें कौन खरी किया करता था यही तो वहाबी कहते हैं यही तो मसलक अहले हदीस है यही तो तौहीद का पैगाम है और कलमा पढ़ने वालों जब कलमा पढ़ लिए तुम एक स्कूल में दाखिल हो गए हो तुम्हारा दायरा लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद अब रब के अलावा कोई देता सुनता देखता नहीं है हमने ये दायरा कायम रखा और इंशाअल्लाह हशर का मैदान सजेगा सजेगा पीर भी होंगे फकीर भी होंगे चिश्ती भी होंगे साबरी भी होंगे वहाबी भी होंगे अहले हदीस भी होंगे काफिर भी होंगे मुशरिक भी होंगे बुत परस्त भी होंगे कुरान से पूछो वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू आए सुम्मा नक़ूल रब कहता फिर हम कहेंगे ओ आओ सईदो आओ तुसा बड़ा सताया मेरी बंदों को आके सैयद के सीन को सलाम सैयद दे सैयद रीढ़ को सलाम नहीं सैयद सीन को सलाम सैयद चूड़ा कबूतर उड़ाए बंदर लड़ाए बंदर नचाए रीछ कुत्ते दी लड़ाई करे आके अहले बैत दी औलाद सैयद नहीं सैयद अबू लहब भी हा नबी दा चाचा हा सैयद मेरा बिलाल भी हा टुरदा जमीन ते हा जूतियां दी आवाज रब मोहम्मद को जन्नत सुना देदा फर्क क्या ए सैयद चूड़ा नबी को ना मनेंदा हा रब को ना मनेंदा हा ए सैयद बिलाल अल्लाह को मनेंदा हा नबी को भी मनेंदा इसलिए क्यों ना कहूं तुमने औरों से सुना तुमने औरों से कहा तुमने कुछ हमसे सुना होता कुछ हमसे कहा होता व आखिर दावा